मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विथ टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जैसे, और मोशन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि कौन सा बॉडी रेस्ट पे है, कौन सा बॉडी मोशन में है। जैसे कि मैं इधर से इधर मूव कर रही हूँ, ठीक है, इधर से इधर मूव कर रही हूँ, और ये जो मेरा ब्लैक बोर्ड है उसको क्या मान लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्लैक बोर्ड है, तो इसके ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, ब्लैक बोर्ड के नजरिए से मैं मोशन में हूँ, ठीक है। या तो आप एक अर्थ पे, अर्थ की हर चीज, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। सपोज ये सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है ना। तो क्या हुआ, यदि आप सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है, सन के नजरिए से आप देख रहे हो, तो क्या दिख रहा है, अर्थ जो है वो मोशन में दिखेगा। मतलब कि यदि आप सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो तो जो अर्थ है वो मोशन में है। देखो, अर्थ मोशन में है यदि आपने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है सन को। तो यदि सन को आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है तो अर्थ मोशन में है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब कोई वैल्यू हो, कोई क्वांटिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि मास, किसी का मास है यदि 40 केजी, तो हम ऐसे बोलते हैं कि 40 केजी नॉर्थ, 40 केजी साउथ, या 40 केजी लेफ्ट, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हो गया। वॉल्यूम, टाइम, अब टाइम देख लो, जैसे ये आप भी कितना बजे, 8 बजे है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 8 PM नॉर्थ, 8 PM साउथ, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विच ओबे ट्रायंगल लॉ। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि यदि आपने डिस्प्लेसमेंट लिया तो ऐसे बोल सकते हैं 2 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है। मेरा घर यदि किसी के घर के सामने है तो मैं क्या बोलूंगी, 2 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर साउथ, ऐसे बोल सकते हैं ना, 3 मीटर लेफ्ट, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल। डिस्टेंस क्या होता है, कितना लेंथ ट्रेवल किया है, ठीक है, कितना लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल किया, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो एक एग्जांपल देख लेते हो। सपोज मैं इधर से इधर गई, इधर से इधर मेरा 2 मीटर हुआ, ठीक है, और इधर से इधर मैं इधर वापस आ गई 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर उधर से वापस इधर 2 मीटर, 4 मीटर मैंने ट्रेवल किया, तो वो क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैं इधर से उधर गई, सपोज मैं इधर इनिशियल पोजीशन हूं, मैं उधर गई, वापस इधर आ गई, मतलब मेरा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन यहीं पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एग्जैक्टली आपको पता चल गया, 0। तो यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और इसको बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं उधर से इधर आई तो 4 मीटर ही सिर्फ बोलेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी इसमें मानना पड़ता है कि यदि कुछ ले रहे हो तो उसमें डायरेक्शन होता है, जैसे 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर साउथ, ऐसा हम बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। और क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
डिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है, इट्स मिनिमम वैल्यू कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है। यदि जीरो है समझो कि उसने वो रेस्ट पे है, डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। स्पीड क्या है, आप सबको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना सिंपल। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और एस से स्पीड, एस से स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। Velocity. Velocity of a moving object is defined as the displacement of the object in unit time interval. Velocity क्या होता है, displacement upon time होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या बोल सकते हो, मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। और क्या, v से वेलोसिटी और v से वेक्टर, तो ये जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोल सकते हो, एक्सेलरेशन बोल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सपोज यदि आपका, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट का इनिशियल है, सपोज इनिशियल यहाँ पे है, कुछ देर के बाद बॉडी जो है, ये मतलब कि कार मान लो, तो कुछ भी मान लो, कार मान लो, कुछ देर के बाद यहाँ पे आ गई, तो कितने टाइम पे यहाँ से आई, तो ये टी टाइम पे यहाँ से लेके यहाँ तक आई। फाइनल पोजीशन इसका क्या हुआ, ये भी हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, यस v माइनस यू, सही बोले v माइनस यू, और टाइम विथ ये अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाय टाइम। रिटार्डेशन, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विथ टाइम तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यदि आप साइकिल चला रहे हो और बीच में कैट आ गया साइकिल चलाते हुए, तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, तो उसमें क्या कर रहे हो, आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब आप रिटार्डेशन कर रहे हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if its velocity changes by equal amount in equal interval of time, यदि velocity change हो रही है by equal amount in equal interval of time, उसको हम कहेंगे uniform acceleration। उसमें क्या होता है, velocity change होता है और equal amount of time में velocity change होती है। जैसे कि मान लो ये 5 सेकेंड, मान लो 5 सेकेंड में आपने कितना 10 मीटर पर सेकेंड चला, 10 सेकेंड में आप 20 मीटर पर सेकेंड चले, 15 सेकेंड में आप 30 मीटर पर सेकेंड चले, मतलब कि इन दोनों के बीच में वेलोसिटी कितना है, 10। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है ना। अब इधर चलो, अभी ये ज्वाइन कर लो, तो क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म ग्राफ बन रहा है। यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। मान लो 1 सेकेंड में आप 5 मीटर चलते हो, फिर दूसरा 1 सेकेंड में आप 10 मीटर, मतलब कि फिर से 5 मीटर, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 5 मीटर। फिर ये 3 सेकेंड में आप मान लो ये 10 और 15 कितना हुआ, 5 मीटर का डिस्टेंस। इधर मान लो, इसको ज्वाइन कर लो, ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, सही है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कहने का मतलब, कभी आप बहुत तेज भागने लगे, कभी स्लो भागने लगे, कभी चलने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो है अनइक्वल हो गया, इसका ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। एवरेज स्पीड क्या होती है, मान लो कि आपको यहां से कहीं जाना है, ठीक है, कार में आप बैठ गए, पहले आपने 100 किलोमीटर चलाया 1 घंटे में, फिर आपने स्पीड ये डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर चलाया दूसरे घंटे में, फिर आपने 30 किलोमीटर तीसरे घंटे में चलाया। इसका मतलब क्या है, आपका जो डिस्टेंस है वो मतलब वैरी हो रहा है, तो इसमें आप एवरेज स्पीड निकालोगे। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी आता है, ठीक है, मतलब वेरिएबल स्पीड है ये। तो इसको आप कैसे लोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड डिटरमाइन कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ हुआ। कंसीडर कर लो ए और बी, और इन दोनों के बीच में, ए और बी डिस्टेंस के बीच में कितना हमारा स्पीड है वो हम निकालते हैं। तो क्या करो, बी के इधर परपेंडिकुलर बना लो। यदि मैं बी के इधर परपेंडिकुलर बना लेती हूँ, ये सपोज T2 मान लो, इधर ये डॉट 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 डॉट, इधर S2 मान लो, ये बी पॉइंट पे इधर ये परपेंडिकुलर इधर मान लो, ये परपेंडिकुलर इधर मान लो, ये क्या हुआ, इसको T1 मान लो और इसको क्या मान लो, S1, ठीक है, और इधर एक C पॉइंट एक डाल लो, ठीक है। तो ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एक बात बता दो, ये क्या होगा, ये BC क्या होगा, देखो BC क्या होगा, इधर ये पूरा S2 है और ये इधर से इधर S1 है, तो ये क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा, देखो S2 माइनस S1, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पूरा T2 है और इसमें से T1 माइनस कर दिया, तो इधर का पार्ट कितना होगा, T2 माइनस T1। यस, आपने सही बोला, ये T2 माइनस T1। देखो, तब आप इसका आप स्पीड निकाल लो। ये देखो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखो डिस्टेंस S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1। S2 कितना है 90, ये देखो 90, S1 कितना है 60, ये देखो 60 अपॉन T2, T2 कितना है, ये पूरा T2 कितना है 30, ये देखो 30, और T1 कितना है, ये 20। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 3 मीटर पर सेकेंड आया। देखो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल लिया ना। यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें क्या रहेगा, देखो वेलोसिटी जो रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब कहने का मतलब यदि कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलती रहेगी। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। तो ये देखो 40 किलोमीटर पर आवर से ही है, टाइम बढ़ रहा है बट वो अपना कांस्टेंट जो यूनिफॉर्म है उसके वो वेलोसिटी से चल रही है। अब क्या होगा, सपोज मैंने ए और बी पॉइंट मान लिया, अब मुझे ए और बी के बीच में देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे, ए बी पॉइंट इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे निकालोगे, देखो ए के इधर परपेंडिकुलर बना लो, ये मैंने, ये देखो ये परपेंडिकुलर इधर कर लो, ये सपोज ये T2 का है, ये इसका इधर परपेंडिकुलर मान लो, ये T1, ये जितना एरिया कवर होगा ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, ए और बी के अंडर द ग्राफ ऑफ ए बी के नीचे कितना एरिया कवर हुआ है वही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे ले लो, एरिया ये क्या है, इसको अभी ये रेक्टेंगल मान लो। ठीक है, मान लो एरिया इसका कैसे निकालोगे, एरिया यदि रेक्टेंगल रहेगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लो। तो मैं क्या बोलूंगी, ये देखो AC इंटू CD, ये वाला अंदर वाला पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे, AC इंटू CD करोगे। तो AC क्या है अपना, देखो 40, CD क्या है T2 माइनस T1, ये देखो डिस्टेंस क्या होगा, AC इंटू CD, AC कितना है 40, ये देखो 40, और ये CD कितना हुआ, ये CD कितना हुआ T2 माइनस T1। तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया। डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। देखो ABCD जो है इसके अंदर जो है ये जो एरिया रहेगा उससे वो जो एरिया आप निकालोगे तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा। The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement.